हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजी स्टडीज़ में। मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये पार्ट हमारा 3 है और 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नीचे लिंक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो पार्ट 3 पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। और अभी तक अगर आपने एजी स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम हर 1-2 दिन में नई वीडियोस डालते रहते हैं। तो अब हमें यहाँ से पढ़ना है कि हाउ इज ए लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालापुर। बीच लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है पालापुर के फार्मर्स में और पालापुर में, बीच फार्मर्स के बीच में कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ पे, पालापुर में। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। हाँ, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। देखिए फ्रेंड्स, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि लैंड कितनी ज़रूरी है फार्मिंग के लिए। ठीक है, मेन तो फार्मिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप कोई भी स्मॉल बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ आप स्टार्ट नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, आज की मीन्स आज के ज़माने में ज़मीन खरीदना जो है ना ये बहुत ही बड़ी बात हो गई आजकल के लिए, क्योंकि जो ज़मीन का कॉस्ट ना वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये घट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़मीन अगर नहीं हो तो फिर तो बिल्कुल काम नहीं हो सकता। और फिर फार्मिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। तो फ्रेंड्स, ज़मीन से ही सारी चीज़ें होती है। अब फार्मिंग तो अपन आसमान में तो करेंगे नहीं, तो ज़मीन बहुत चाहिए और बहुत ज़्यादा स्केल में चाहिए। मीन्स लाइक 10-10, 20-20 एकड़ ज़मीन चाहिए रहती फार्मिंग्स के लिए, अच्छी फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल दी पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशियंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। और सभी लोग नहीं इंगेज हो सकते अगर उनके पास सफिशियंट कल्टीवेशन के लिए सफिशियंट ज़मीन ना हो कल्टीवेशन के लिए, तो वो लोग ज़्यादा नहीं आ सकते। और पालमपुर में आपने पढ़ा था कि अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन 450 फैमिलीज में 1/3 जो है वो लैंडलेस है, क्योंकि वो कौन से थे, वो दलित लोग थे ना। मीन्स जो नीचे मीन्स छोटी कास्ट वाले लोग होते हैं, तो 1/3 वाले लोगों के पास तो लैंडलेस है, वो जमीन नहीं है उनके पास। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। और जो दलित्स हैं 150 फैमिलीज, उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन, जिनके पास लैंड है, हम आगे देख लेते हैं यहाँ पास। हाँ, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लैंड। 250 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स, और 240 फैमिलीज हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और लैंड लेस दैन 2 हेक्टेयर इन साइज है, मतलब 2 हेक्टेयर की लैंड उनके पास होगी जो स्मॉल फैमिलीज है। ठीक है, कल्टिवेट ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्योट इनकम ऑफ द फार्मर्स फैमिली। और इतने में हमने बोला ना आपसे कि फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ी ज़मीन चाहिए, छोटी ज़मीन से नहीं होगा, इतने में बहुत ही कम इनकम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कि आप ये देखिए, कुछ लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स है, ये देखिए, ये देखिए, और कुछ लोगों के पास इतनी है, कुछ लोगों के पास इतनी बड़ी है, और कुछ लोगों के पास तो आप ये देखिए इतने में क्या इनकम आएगी फ्रेंड्स। इतने में तो हम अपने खुद के खाने के लिए बस रख सकते हो। कुछ लोगों के पास ये बिगेस्ट लैंड, ऐसे ऐसे बिगेस्ट लैंड है उनके पास। ठीक है, और कुछ लोगों के पास ऐसी लैंड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो और ये तो हर जगह ही होता है। यहाँ पे ब्लॉग दिया गया है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा मीन्स स्टोरी टाइप की है, तो ये ब्लॉग आप पढ़ लीजिएगा। इतना भी टाइम नहीं है फ्रेंड्स पढ़ाने का। तो इसमें एक स्टोरी मैं बता देता हूँ गोविंदा की फैमिली की, जिनके पापा के पास 2.25 हेक्टेयर थी। तो ठीक है, वो लोग कमा लेते थे थोड़ा मोड़ा। फिर उसके बाद जब उनका बंटवारा हुआ तो उनके पास बहुत ही कम लैंड बची, 0.25 हेक्टेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरीज ऐसी दी गई है गोविंदा की, तो ये आप पढ़ सकते हैं। गोविंदा बाबा नहीं, गोविंदा की। ठीक है, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन दी पिक्चर। आपने देखा ना, मैंने आपको दिखाया कि कितनी छोटी छोटी लैंड्स भी हैं पालमपुर में। उसमें कुछ नहीं हो सकता, मीन्स थोड़ी मोड़ी हो सकता है, पर दीज आर कल्टिवेटेड बाय दी स्मॉल फार्मर्स। ये स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टिवेट की जाती हैं। ठीक है,
On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large. और बहुत से हैं जो मैंने आपको दिखाई कि कुछ बड़े बड़े भी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं इन साइज़ में, ठीक है। पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। 60 फैमिली है जो मीडियम और लार्ज फैमिलीज में है, हु कल्टीवेट जो कल्टीवेट करते हैं 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड को, ठीक है। कुछ लार्ज फार्मर्स है लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर, और कुछ बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर और उससे ज़्यादा की भी लैंड है। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लेट डिस्कस, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया गया है तो इतना यहाँ से देखना है। अरे मतलब हाँ, तो ऐसे ही बस इतना में यही दिया गया है कि और ज़्यादा भी 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भी लैंड्स है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे चार्ट दिया गया है और यहाँ से पेज ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ दी गई है कैसे लोग बीच फार्मर्स बोते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर कौन प्रोवाइड करता है तो ये हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। मैं कंफर्म कर रहा था कि हाँ भाई यहीं से पढ़ाना है, ठीक है। तो लेबर कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इजी भाषा में कि लेबर वो प्रोवाइड करते हैं, मीन्स लेबर तो यार खुद ही होते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, ठीक है। बहुत से लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, तो वही लेबर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी। मैंने आपको पहले भी बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कि लैंड के बाद सबसे ज़रूरी क्या है, लेबर्स। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील्स ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग में तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। और जो स्मॉल फार्मर है वो जो बिल्कुल छोटे छोटे फार्मर है वो खुद ही अपनी लैंड को कल्टीवेट कर लिया करते हैं और उनकी फैमिलीज ही अपनी लैंड को कल्टीवेट कर लिया करती है। थस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर फॉर फार्मिंग देमसेल्स। तो वो तो खुद ही मीन्स वो अपने कुछ ऐसे रहते हैं जो खुद अपनी ज़मीन को ही कल्टीवेट करते हैं और दूसरों की ज़मीनों में भी काम करते हैं लेबर के, ठीक है। और लेबर के द्वारा मीन्स लेबर के रूप में, सॉरी, ठीक है। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हेयर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनको अपनी ज़मीन के लिए क्या चाहिए पड़ते हैं, लेबर्स चाहिए पड़ते हैं जो उनकी ज़मीन में बीज लगाएंगे और पूरा कल्टीवेशन करेंगे। तो वो जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं रहती ना, उनको पकड़ के वो अपनी ज़मीन पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सा और पढ़ना है। यहाँ पे लेट डिस्कस एक पॉइंट दिया है, ये और देख लेते हैं हम। ये क्या दिया है, फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं ना वो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं और फैमिली जो जिनके पास छोटी ज़मीन होती है। अब आपको पता चल गया, मैंने जो आपको बताया था कि जो फार्म लेबर्स जो लेबर होते हैं ना उनके पास या तो वो होते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, जो लैंडलेस फैमिलीज से होते हैं, या फिर जो अपने छोटे छोटे प्लाट्स को बच्चे या उनकी जो पत्नी होती है या उनके घर वाले जो होते हैं ना वो खुद ही अपनी लैंड को कल्टीवेट कर लेते हैं और फिर दूसरे लोगों की लैंड में भी काम करते हैं जिससे उनको ज़्यादा इनकम मिले, उनकी इनकम में सप्लीमेंट हो। तो फ्रेंड्स ऐसे हो जाते हैं लेबर। और अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट्स ओवर दी, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जो दाला और रामकली बात कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, कुछ नहीं ऐसी टॉकिंग है उनकी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक मिनट में भूल ही गया कि आगे हमने क्या देखा था, ये देख लेते हैं। हाँ, तो जो फार्म लेबर्स हैं डू नॉट हैव राइट्स ओवर दी यहाँ से हमें पढ़ना, ओवर दी क्रॉप ग्रो ऑन दी लैंड इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय फार्मर्स। और जैसे वो काम करते हैं ना तो उनको क्या मिलता है, मीन्स इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर होम दे वर्क। मीन्स वेजेस के रूप में वो काम करते हैं दूसरे लोगों का। हाँ, वेजेस कैसे कि या तो उनको वो पैसे मिल जाएंगे या तो उनको खाना मिल जाएगा, तो वो वेजेस होते हैं, ठीक है। वेजेस में वो काम करते हैं दूसरे लोगों का। वेजेस कैन बी इन अ कैश, मैंने आपको बताया, और या तो क्रॉप मिल जाती है उनको, जिससे क्रॉप में अनाज, ठीक है। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, और वो कभी कभी मील्स भी पा जाते हैं। और वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये मीन्स वेरी करता है, जैसे कि ये बढ़ता भी जाता है और आर्स में ये वेरी करता है, ठीक है।
वेजेस जो वेरी करते हैं फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और कभी कभी क्रॉप टू क्रॉप में भी वेजेस मीन्स जितने आप क्रॉप उगाएंगे वैसे में भी वेजेस होते, तो वेजेस अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर देयर इज़ ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है इन सब चीज़ों में, ठीक है। मीन्स अभी हम आगे देखते क्यों है। तो अब फार्म लेबर्स माइट बी अनएम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि किसान में भी जैसे आज मेरे पास एक इतनी ज़मीन है, ठीक है, तो मैंने इसमें बीज बो दिए, ठीक है, मैंने इस पूरी फील्ड में बीज बो दिए। अब फ्रेंड्स क्या है, इसमें वो वाटरिंग करूँगा और उसके बाद कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद इसमें पेड़ आना चालू होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब इसमें पेड़ आएंगे ना, तो उसमें बीच में जो है ना उसमें ज़्यादा काम नहीं रहेगा, सिर्फ पानी देने का काम रहता है, तो वो लोग कोई भी कर देता है, तो उस टाइम पे ना अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है डेली बेसिस में। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर होल ईयर, और जब फिर हार्वेस्टिंग होगी तब ज़्यादा काम आएगा, तो ऐसे में बीच बीच में वो हो जाता है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। दाला इज़ अ लैंडलेस, अभी मैंने आपको ऊपर एक जो चार्ट दिखाया है ये आप रीड करेंगे, तो जो दाला है वो कौन है, लैंडलेस फार्मर लेबर्स है हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस, और वो जो डेली वेजेस में काम करती है पालमपुर में, ठीक है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, और उसको डेली मीन्स अब जैसे वो डेली वेजेस में काम करती है, वो पूरे साल के लिए काम नहीं करती, डेली वेजेस में काम करती, तो अगर उसको एक जगह से काम नहीं मिला तो उसको दूसरी जगह फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसको हमेशा मीन्स रेगुलरली लुक फॉर वर्क, वो हमेशा उसको काम देखना पड़ता है। द मिनिमम वेज फॉर द फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹115 मीन्स 115 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा डेली वेजेस सेट करी गई है रुपीज़, ठीक है, पर डे मीन्स 115 115 रुपये पर डे दिया गया। बट डाला गेट्स ओनली 80 रुपीज़ पर डाला, ठीक है, डाला को कैसा नाम है, 80 रुपये ही मात्र मिलता है, ठीक है, 80 रुपीज़ ही मिलते हैं, और कितना सेट किया गया 115, फिर भी उसको 80 रुपये ही मिलते। क्यों, देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग दी फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। अब यहाँ पे भैया देखिए हमेशा वेजेस कैसे घटते हैं, कैसे इनकम्स घटती है, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। मीन्स जैसे कि सपोज डैट जैसे कि लैंड में काम करना है 5 लोगों का, पर है कितने लोग करने वाले, 10 लोग, तो अब क्या होगा 5 की जैसे इनकम अगर 100 भी है ना, तो ये जो और एक्स्ट्रा 5 लोग हैं ना, ये बोलेंगे चलो मैं तो 50 में ही काम कर दूंगा, तो फिर जो मालिक होगा वो तो भाई 50 वाले को ही देगा, तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए दाला को सिर्फ 80 रुपये ही मिलते हैं, क्योंकि हैवी कॉम्पिटिशन है फॉर वर्क अमंग दी फार्म लेबर्स इन पालमपुर, क्योंकि हैवी वर्क कॉम्पिटिशन है वहाँ पास, ठीक है। पीपल लो वेजेस में ही एग्री हो जाते हैं, क्योंकि काम कम है और लोग ज़्यादा है, तो लोअर वेजेस में कम वेजेस में भी वो लोग एग्री हो जाते हैं काम करने के लिए। डाला है जो डाला कंप्लेन्स अबाउट सिचुएशंस टू रामकली, और हमने आगे पढ़ा था ना रामकली और वो डाला का एक इमेज थी, तो उसमें ये लोग उसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, हैवी कंपटीशन के बारे में। हु इज़ अनदर फार्म लेबर्स, जो कि दूसरा फार्म लेबर्स था वो भी फार्म लेबर्स ही था। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग दी पुअरेस्ट पीपल इन दी विलेज, ये दोनों ही पुअरेस्ट पीपल थे विलेज के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतना ही पढ़ना था। लेट डिस्कस अब ये दी कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग ये देख लेते हैं हम। चलिए अभी तो 13 मिनट ही हुए थे, ये और देख लेते हैं ये कितना बड़ा है। हाँ चलिए तो ये और देख लेते हैं हम। अब कैपिटल नीड करती है फार्मिंग में, ये हम देख लेते हैं कि ये क्या है, तो चलो ये चालू करते हैं। तो कैपिटल कैसे नीड करती है फार्मिंग में, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी सी दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो कि मीन्स कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा डील करती है, सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। अब देखिए मैंने आपको बताया था मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा और बहुत सी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब भाई पहले से ज़्यादा पैसे लगेंगे आज की फार्मिंग में। तो अब भाई छोटे लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते वो कैसे फार्मिंग करें, तो अब दिक्कत बढ़ गई।
अब हम आगे पढ़ते हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब ये कैपिटल के लिए उनको किसी से उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई ज़रूरी है पैसे लेने। तो जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैंक से लोन लेते हैं कि बैंक हमें लोन देगा और बाद में हम उसका चुका देंगे विथ इंटरेस्ट। ठीक है, दे बोरो फ्रॉम अ लार्ज फार्मर्स, और जो पालमपुर में है ना वो लार्ज फार्मर से लोन लेते हैं, विलेज मनी लेंडर से। ठीक है, और जो मनी लेंडर्स हैं, और दी ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर दी कल्टिवेशन, और जो मीन्स कल्टिवेशन के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मीन्स सप्लाई करते हैं, उनसे भी लोन लेते हैं। भाई जो बड़ा आदमी है वो लोन दे देता है गरीब आदमियों को। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, और इन सब चीज़ों के लिए लोन का जो इंटरेस्ट ना वो बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे दी लोन, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उस लोन को वापस से चुकाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सविता की स्मॉल फार्मर की मीन्स वो बताई गई है। ये स्टोरी भी फ्रेंड्स काफ़ी मस्त है, तो ये भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पर ये स्टोरी भी आप देख लीजिएगा, अच्छी स्टोरी है। ठीक है, उसने भी लोन लिया था तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब हम सेकेंड पॉइंट यहाँ से देख लेते क्या है ये। हाँ चलिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू दी स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फॉर फ्रॉम फार्मिंग। तो जो फ्रेंड्स स्मॉल फार्मर्स होते हैं और मीडियम लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद की सेविंग्स होती है, फार्मिंग से जो वो पैसा कमाते हैं उनके पास सेविंग होती है। तो दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, तो उनके पास तो पैसे का जुगाड़ हो जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, यू शैल फाइंड द आंसर इन दी नेक्स्ट सेक्शन। अब कैसे उनकी सेविंग्स वो कहाँ खर्च करते हैं तो वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में पता चलेगा। चलिए हम देख लेते हैं। अमंग दी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, यहाँ से देख लेते हैं। Among the 3 factors of production, we found that labors is the most abundant factors of production. Means हमने देखा था अभी कि जो लेबर है वो बहुत फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, there are many pupils who are willing to work as farm laborers in the village where the opportunities of work are limited. तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि वहाँ पे विलेज में जो है लेबर का बहुत ज़्यादा था, मीन्स बहुत ज़्यादा संख्या में थे और काम जो था वो कम था, तो जो अपॉर्चुनिटी वर्क की वो लिमिटेड थी। ठीक है, दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और they are paid low wages and lead a difficult life। तो लोग लो वेजेस में ही मान जाते थे काम करने के लिए, तो उनको जो था ना वो अब डिफ़िकल्ट लाइफ जीनी पड़ रही थी। ठीक है, क्योंकि लो वेजेस होंगी तो भाई दिक्कत तो आएगी ही। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया गया है यहाँ पे, ओ पेंसिल ही नहीं मिल रही थी मेरी। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं हम। इन ए कॉन्ट्रास्ट टू लेबर इज स्कार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, कल्टीवेशन लैंड एरिया इज moreover even the existing land is distributed इक्वली और अनइक्वली। मीन्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जैसे दी गई है। अमंग दी पीपल एंगेज इन फार्मिंग, तो फ्रेंड्स जो ये कॉन्ट्रास्ट ऑफ लेबर है तो इसमें क्या है कि जो कल्टीवेट होती हैं लैंड्स, जो कल्टीवेट होती हैं तो इसमें जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मीन्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है कि फ्रेंड्स जैसे लोगों के पास, कुछ लोगों के पास इतनी सी लैंड है तो कुछ लोगों के पास इतनी लैंड है, कुछ लोगों के पास इतनी लैंड है और कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग के पास है ही नहीं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइक्वल है। और आगे बढ़ा देता हूँ। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स लैंड एंड लिव इन conditions not much better than the landless farmers labor to make the maximum use of existing land farmers use, and both these have lead to increase the productions of crop। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा था कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो तो मीन्स छोटे प्लॉट्स अपने कल्टीवेट कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ना वो बहुत ही मीन्स ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में नहीं रह रहे हैं, और जो लैंडलेस लेबर्स हैं
वो तो भाई मीन्स अपना जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे हैं, पर वो बोथ दीज हैव लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। पर मीन्स अब अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा क्रॉप के तो उन सबको काम भी मिलेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ तक बस हमें पढ़ना है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्मॉल स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर दी कैपिटल। और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ना, वो मीन्स स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा मनी के ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा है। मीन्स आपको फर्टिलाइज़र भी चाहिए, वाटर, आपको इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर चाहिए, आपके उसके लिए मनी आपको चाहिए मशीनरी ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो मनी से एम फॉर मशीनरी भी आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको पैसा बहुत चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी। अब भाई स्मॉल फार्मर्स को तो मनी लेना पड़ेगा एक दूसरे से, अरेंज फॉर द कैपिटल, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए। आप पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिप्ले द लोन, और फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोन चुकाने में। सॉरी फ्रेंड्स, अरे क्या हो गया। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अब उनको लोन चुकाने में, ठीक है। देयरफॉर कहाँ गया, हाँ, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन फार्मिंग। तो इससे अच्छा है कि हम भाई ये जो अपन ने अभी पढ़ा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इसके बदले अगर अपन अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का अगर अच्छे से ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और नॉर्मल आदमी इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोड्यूस, ये हम बाद में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कैपिटल फार्मिंग मेथड, और ये सरप्लस फार्म प्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। कैसी लगी फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स शेयर्स अपने फ्रेंड्स के साथ करिए, जिससे उन्हें भी मेरी वीडियोस का फ़ायदा मिले। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो ज़रूरी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय।